बहुत बुरा किया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और उससे मैं बहुत प्यार। सियासत की दुनिया में खलबली है कि ज़ैन शाह कैसी है। ना इलेक्शन रुकेंगे की तैयारी। यू जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ओके? आई प्रॉमिस। समन शाह अभी भी अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ थी। अपने वर्कर्स को ये हिदायत दे रही थी कि किसी भी सूरत में ये इलेक्शंस नहीं रुकने चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है और इलेक्शंस की भरपूर तैयारी होनी चाहिए। पार्टी के मेंबर समन शाह को काफी समझाते हैं कि आपके बेटे की अभी तबीयत ठीक नहीं है, हम इन सबको थोड़ा आगे पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन समन शाह उनकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि मेरा बेटा शेर है, वो जरूर ठीक हो जाएगा। जैन शाह बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। समन शाह इतनी मुतमिन है कि उसके बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह समझती है कि सियासत और ताकत के नशे में वह हर चीज खरीद सकती है। पैसे की बदौलत आप किसी की जिंदगी खरीद भी सकते हो और उसकी जिंदगी खत्म भी कर सकते हो। लेकिन समन शाह को यह नहीं पता कि यह इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मेहरू शाहनवाज को इतनी तकलीफ में देकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आखिरकार वह शाहनवाज के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है इस वक्त आप बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अल्लाह बहुत रहीम है, वो आपके भाई को बिल्कुल ठीक कर देगा। मैं उसके लिए जरूर दुआ करूंगी। जिस पर शाहनवाज कहता है कि मुझे लग रहा है जैसे मेरी कमर टूट चुकी है। मेरा भाई जब तक मेरे साथ खड़ा था मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी मैदान में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन अब जब से जैन शाह हॉस्पिटल में है मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सड़क पर आ चुका हूँ। मुझसे कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा और न ही मेरा दिमाग अपनी जगह पर रुक रहा है। जिस पर मेहरनिसा उसे काफी तसल्ली देती है और कहती है कि आप जाएं शाहनवाज जैन शाह के पास जाएं और उसके लिए दुआ करें। शाहनवाज को डॉक्टर्स कॉल करते हैं कि आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। शाहनवाज फौरन अपने भाई के पास जाता है और डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि हम आपके भाई को नहीं बचा सके, क्योंकि इनको गोली बहुत नाजुक जगह पर लग चुकी थी, जिसकी वजह से दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर गया और अब हम उन्हें नहीं बचा सके। जैसे ही शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। शाहनवाज को यूं लगता है कि उसके सर पर पहाड़ गिर गया और वो चाह रहा था कि अभी जमीन खुले और वह उसके अंदर चला जाए। वह ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी अपनी माँ की खातिर वह अपने आप को मजबूत करता है, क्योंकि वह जानता है कि घर में समन शाह अभी भी इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ है और वह जैन शाह के हवाले से काफी मुतमिन है कि वह ठीक हो जाएगा। शाहनवाज को समझ नहीं आ रही कि वह किस तरह अपने जवान भाई की मयत को घर लेकर जाए ताकि समन शाह अपने बेटे का आखिरी दीदार कर सके। जैसे ही शाहनवाज अपने भाई को लेकर घर आता है तो समम्श उस वक्त भी फोन पर पार्टी के बंदों से बात कर रही थी कि इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से करो। शाहनवाज जैसे ही अंदर आता है उसकी हालत देखकर समन शाह कहती है कि शाहनवाज ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है, जैन शाह ठीक हो जाएगा और तुम हौसला करो। जिस पर शाहनवाज कहता है कि मॉम जैन शाह इस दुनिया में नहीं रहा। समन शाह का यह सुनना था तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। शाहनवाज अपनी माँ को होश में लाता है और कहता है कि मॉम आप हौसला करें, जैन शाह हम में नहीं रहा, लेकिन मैं आपका बेटा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। लेकिन समन शाह तो अपने बेटे के गम में निढाल ना कुछ बोल पा रही है और ना ही कुछ सुन पा रही है। समन शाह को अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने कितनी ज्यादती मेहरू की माँ के साथ की, जब उसने जबरदस्ती मेहरू की माँ से अपने बेटे के कत्ल के बावजूद भी माफीनामे पर साइन करवाए। समन शाह के सामने वो सारे मंजर घूमने लग गए जब उसने अपने बेटे को अपनी ताकत के नशे में आकर जेल से छुड़वाया, लेकिन अब वही बेटा उसके हाथ से चला गया और वो बेबस उसे देख रही है। वालिद शाहनवाज के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम 2 दिन से ही हॉस्पिटल में हो, घर जाओ और रेस्ट करो, मैं अब अपने बेटे के पास हूँ। तो शाहनवाज घर चला जाता है। घर जब जाता है वहाँ पर महरूब दुआ कर रही होती है कि जीन ठीक हो जाए। सो लोग उसकी वजह से कितने परेशान हैं। महरू को अपने भाई की याद आज आती है कि जब एक भाई दुनिया से जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। मेरी माँ कितनी बेचैन थी जब मेरा भाई दुनिया से गया था। तो जीन जैसा भी है, अपनी माँ का बेटा है और अपने भाई है का बेटा है। भाई है अपने भाई का बाजो है, शाहनवाज का बाजो है। उसे कुछ न हो उसमें शाहनवाज यहाँ आता है। शाहनवाज महरू से कहता है कि महरू मेरे भाई के लिए दुआ है करो, वो बहुत तकलीफ में है। तो महरू उसके लिए पहले ही दुआ कर रही होती है। शाहनवाज बाहर जाकर बैठता है। महरू शाहनवाज के पास जाती और कहती है जीन का क्या हाल है, अब बेहतर है? जवाब में शाहनवाज कहता है अभी तक उसे होश नहीं आई। ठीक है मेरे जीन के साथ इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान हो। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे हदायत दे और उसे सेहत दे, वो ठीक होकर जल्द घर आ जाए। कुछ खाने के लिए लेकर आती है और कहती है ये तो आप खाएं, चाय तो भी काफी भी, कुछ तो खाएं। आपने कुछ नहीं खाए, अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आप देखें आप बीमार पड़ जाएंगे और अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आंटी को कौन संभालेगा। आंटी ने कुछ नहीं खाए, आप खाएं और आंटी के पास जाएं, उन्हें भी कुछ दें ताकि वो खाएं। जीन ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। एदा जीन जब घर से बाहर जाने लगता है, हॉस्पिटल में तो मीडिया वाले खड़े होते हैं। बताएं कि जीन पे किसने गोली चला है, आपको पता चला है कौन हमला करने वाला है, क्या जीन ठीक हो गया है, उसे होश आ गई है। तरह तरह के सवाल कर रहे होते हैं। जीन कहता है कि अब मैं उस हाल में नहीं कि आपकी किसी सवाल का जवाब दूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बस आप लोग दुआ करें कि मेरा भाई ठीक हो जाए। जीन हॉस्पिटल में जाता है और अपने एक दूसरे को रेस्ट करवा रहे होते हैं। जीन की वालदा घर आती है और गरीबों में कपड़े पैसे वो बांट रही होती
होती है, उसके सदके देती है, उसके लिए दुआएं कर रही होती है कि उसका बेटा बेहतर हो जाए। और हैं जीन की वालदा घर आती है और गरीबों में कपड़े पैसे वो बांट रही होती है, उसके सदके देती है, उसके लिए दुआएं कर रही होती है कि उसका बेटा बेहतर हो जाए। और हैं जीन की वालदा घर आती है और गरीबों में कपड़े पैसे वो बांट रही होती है, उसके सदके देती है, उसके लिए दुआएं कर रही होती है कि उसका बेटा बेहतर हो जाए। और जब कोई उसे फोन करता है तो कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की हैं, हमारा इलेक्शन भी चलेगा, इसी तरह कंप्लेनें चलेंगी और मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इतने में जीन घर वापस आता है और घर वापस आकर अपनी वालदा के सामने खामोश होता है और कहता है कि अम्मी आप ये क्या कर रही हैं, बाही लोग खड़े हैं, हो जाएगा। इतने में जीन घर वापस आता है और घर वापस आकर अपनी वालदा के सामने खामोश होता है और कहता है कि अम्मी आप ये क्या कर रही हैं, बाही लोग खड़े हैं, मीडिया वाले। इस पर जीन की वालदा कहती है कि बेटा इलेक्शन करने हैं ना। जवाब में शाहनवाज कहता है जीन हॉस्पिटल में है और आप इलेक्शन करने हैं, एक ऐसे बात है कि अपने बेटे ही चलेगा। और उसके बारे में उसके बाद भी बात करती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत दुआएं की है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और वैसे ही हमारा इलेक्शन चलेगा, वैसे ही हमारी कंप्लेनें चलेंगी। हर तरफ तरतरली मची हुई है कि जीन की तबीयत कैसी है। देखा नहीं तो शाहनवाज कहता है कि वो मेरा भाई। उस पर उसकी वालदा कहती है कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, तुम तो एमे परेशान हो रहे हो, हौसला करो, एक बहादुर मोह के बेटे होते हुए तुम हो किस तरह बच्चों की तरह रो रहे हो, मर्द बनो मर्द, अभी तुमने बहुत से काम करने हैं। शाहनवाज सोफे पे बैठ जाता है और ये अपनी वालदा से रोते हुए चीखते चलाते हुए कहता है कि मजीन हमें छोड़ के चला गया है। उस पर उसकी वालदा वहीं से धड़म नीचे गिरने लगती है कि पीछे उसके मुलाजिम खड़े होते हैं, वो जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं तो है कि मोहजीन हमें छोड़ के चला गया है। उस पर उसकी वालदा वहीं से धड़म नीचे गिरने लगती है कि पीछे उसके मुलाजिम खड़े होते हैं, वो जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं तो समझा कहती है नहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा जीन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा जीन मुझे छोड़ के चला गया है, मैंने तो इतने आईली डॉक्टर बुलाए थे, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे हरकतें करने लग जाती है जैसे पागल हो गई हो। दूसरी तरफ अमल को जब पता चलता है कि जीन की डियत हो गई है, ये बहुत परेशान होती है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी, अब तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैंने तो कहा था कि ऐसी गोली चलाना कि जिससे सिर्फ गोली उसे छू के गुजरे, वो मरे नहीं, अब जीन मर गया तो पुलिस तो मेरे घर तक पहुंच जाएगी ना उसका। और अमल का और चौधरी का आपस में राब्ता होता है। चौधरी ने तो पहले ही अपने बंदों को जमानत पर रहा करवा लिया है कि इनके ऊपर कोई केस न बने, लेकिन अब वो सारा मामला अमल पर डाल देगा कि अमल के कहने पर इन लोगों ने जीन को गोली मारी है। और चौधरी बड़ी नफासत के साथ इस सारे काम में से बाहर निकल जाएगा। अमल कहेंगी कि आपने ऐसा कहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि उन्हें डराना है, धमकाना है, वहाँ पे गोली चलानी है, लेकिन आपने तो उसे गोली ही मार दी। चौधरी कहेगा जो कुछ भी है मैंने आपके कहने पे किया था। और इधर मेहरो की बहन खूब रोती है, चीखती है, चलाती है कि जीन तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम बेवफा थे, जो भी थे तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था। ये बहुत भी लगती है उसकी वालदा जो पास आती है और कहती है कि सब्र करो, हौसला करो, अगर तुम्हें यूं है रोते हुए तुम्हारी चच्ची ने देख लिया तो वो तरह तरह की बातें बनाएगी। उस पर मेहरो की बहन कहती है कि अम्मी मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे नहीं मालूम था कि ज़ेन यूं हमें छोड़ के चला जाएगा। और दूसरी तरफ अरवज का शहर वो बहुत बेचैन होता है कि हमें वहां जाना चाहिए, तो अरवज कह देती है कि तुम जीन के लिए नहीं जा रहे, तुम तो महरूब के लिए जा रहे हो, उससे अपना कंधा दोगे ताकि वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो सके। उस पर अरवज का शहर कहता है कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, इन पे कितना मुश्किल वक्त है, उनका जबान लड़का फौज हो गया है और तुम कह रही हो कि मैं महरूब के लिए जा रहा हूँ, मैं शाहनवाज के लिए जा रहा हूँ। हाँ महरू कभी वो कुछ लगता है, महरू को भी तकलीफ है, तुम्हें किसी के दर्द और तकलीफ न महसूस हो, तुम्हें क्या कर सकता हूँ। और उधर शाहनवाज की वालदा बहुत परेशान है। जब उसके बेटे की डीड बारड़ी है घर लाई जाती है, वो चुकती है, जलाती है, लेकिन फिर भी हौसला करते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगी, जिसने मेरे बेटे को मारा। अच्छा नहीं किया चौधरी, तुम्हें तो मैं किसी भी सूरत में नहीं